सस्ते वाले आईफोन की बहुत लीक्स और रूमर्स चल रही थी, लेकिन फाइनली वो एप्पल लॉन्च इवेंट में हो गया है कंफर्म आईफोन 10R के नाम से। कैसा होगा आईफोन 10R और कैसी होंगी इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसके अंदर कोई इनोवेशन आई है या नहीं आई, और इसकी प्राइस क्या वाकई चीपेस्ट है कि नहीं है, आज इस वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। देखते रहिए इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन एवरीवन। आईफोन 10R यार बहुत ही सस्ता आया है, यकीन जाने इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि यार इतना सस्ता आईफोन आ रहा है। इसकी जो प्राइस एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाई है वो है $749। आप इसे खुद अंदाजा लगा लें कितना सस्ता है। और अभी ये जो प्राइस है ये यूएस की है। जब ये फोन हमारे तक पहुंचेगा यानी कि एशियन कंट्रीज के अंदर, तो आप खुद आइडिया लगाएंगे यहाँ के जो टैक्सेस हैं और जो बाकी चीजें होती हैं उसके बाद ये आईफोन कहाँ चला जाएगा। यानी कि ये बहुत ही सस्ता हो गया अब आईफोन। और अगर हम आईफोन 10R के स्पेसिफिकेशंस को देखें तो इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा यूज किया गया है, 6.1 इंचेस का। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा डिस्प्ले आईफोन ने यूज किया है। इससे पहले आईफोन ने बड़े डिस्प्ले जो 6 इंचेस के हैं वो कभी यूज़ नहीं किए। और अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें डिस्प्ले की, तो यार वो बहुत ही हैरानकुन है। और वो हैरानकुन इसलिए है कि एप्पल ने इसकी जो रेजोल्यूशन यूज़ की है वो है 828x1792 यानी कि 326 पिक्सल्स पर इंच। इतने कम पिक्सल्स ये मैं एप्पल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और एप्पल ने इसको नाम दिया है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले का, यानी कि भाई एक नया डिस्प्ले ले आए हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये डिस्प्ले है LCD IPS डिस्प्ले। बहुत खूब भाई, LCD IPS डिस्प्ले है और आपने इसको कह दिया है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, और इसकी PPI सिर्फ 326। तो यार ये मुझे थोड़ा सा, मैं पर्सनली इसे सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि 326 PPIs बहुत ही कम PPIs हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट न्यू फीचर एप्पल ने इसके अंदर यूज़ किया है 10R में वो है डुअल सिम टेक्नोलॉजी, यानी कि आप फर्स्ट टाइम एप्पल के अंदर 2 सिम यूज़ कर सकेंगे। ये इस तरह नहीं है कि जिस तरह के एंड्रॉइड के अंदर आप अपनी 2 सिम लगा लेते हैं नैनो या माइक्रो या हाइब्रिड स्लॉट के अंदर, बल्कि एप्पल 10R में आप जो डुअल सिम यूज़ कर सकेंगे उसके अंदर एक सिम होगी फिजिकल सिम और जो दूसरी सिम होगी वो ई सिम होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिम। अब इलेक्ट्रॉनिक सिम जो है वो हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा कॉमन नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में चल रही है कुछ में नहीं चल रही। तो जहाँ पे तो नहीं चल रही वहाँ पे डेफिनेटली आप लोग रिलाई करेंगे फिजिकल सिम के ऊपर, और बाकी जब तक ई सिम लॉन्च नहीं होती तब तक आपको वेट करना होगा। इसके साथ साथ इसके अंदर एप्पल ने नए कलर्स लॉन्च किए हैं। आपको ब्लैक, रेड, येलो और ब्लू कोरल कलर देखने को मिलेंगे। ये भी फर्स्ट टाइम है कि एप्पल ने इतने ज़्यादा फंकी कलर्स निकाल दिए हैं, और मेरे ख्याल में 10R की जो हाई प्राइस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने कलर लॉन्च कर दिए हैं कि यार चलो कलर से ही लोग अट्रैक्ट हो जाएं और हमारे ये फ़ोन जो है परचेज हो जाएं। अब आप खुद आइडिया लगाएंगे यार आईफोन 10R की जो प्राइस है अगर 749 है तो इसके अंदर जो मार्जिन होगा वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा, और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होगी। मैं इस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहा कि यार उनकी कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है या कितना मार्जिन है, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे यार एप्पल ने जो लॉन्च किया है वो XS यानी कि 10S और 10S Max के मुकाबले में ये 10R निकाला है कि यार चीपेस्ट वेरियंट है और इसको सब लोग परचेज कर सकें, लेकिन इसकी प्राइस अभी भी यार 700 के ऊपर है। और आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे इसकी जो स्पेसिफिकेशन हैं वो भी कोई इतनी इनोवेटिव नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर क्या किया, 3 GB की रैम है, बैक पे सिंगल कैमरा है 12 मेगापिक्सल, यानी कि डुअल कैमरा का सेटअप ही नहीं है। फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल है। डेफिनेटली इसके जो कैमराज होंगे वो अच्छे होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी। प्रोसेसर इसके अंदर जो यूज़ किया है इन्होंने एप्पल A12 बायोनिक यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 7nm आर्किटेक्चर होगा और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर फास्ट चार्जिंग यूज़ की गई है, वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट है, फिंगर सेंसर नहीं है, आपको अभी भी फेस ID के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा, इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर नहीं है, स्टिल सेम नॉच है इसके ऊपर। डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स की हैं एप्पल ने इसके अंदर, इसका डिजाइन बड़ा जबरदस्त बनाया है, कलर्स लॉन्च किए हैं, लेकिन आईफोन 10R अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। बहुत ज्यादा प्राइस में हमें लेस स्पेसिफिकेशंस मिल रही है, यानी कि अगर आप थोड़े से पैसे और डालें तो आप XS ले सकते हैं यानी कि 10S। तो यार हम क्यों लें आईफोन 10R? अगर आप आईफोन X यूज कर रहे हैं तो आप आईफोन 10R पे अपग्रेड करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। आप कहेंगे यार मैं चलो आईफोन 10S ही ले लेता हूँ, लेकिन जिन्होंने कभी भी आईफोन यूज़ नहीं किया वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे एप्पल से कि यार आईफोन 10R आ रहा है और हम इसे खरीदेंगे, चीपेस्ट वेरिएंट होगा आईफोन का। लेकिन एप्पल ने मुझे लग रहा है कि यार सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। बाकी आपका क्या ख्याल है यार? आईफोन 10R की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको बताया है, आप डिटेल से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा क्या क्या इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस हैं। जो की फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो है इसका बड़ा डिस्प्ले 6.1 इंचेस और सेकंड था इसका डुअल सिम टेक्नोलॉजी। और जो बाकी स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अंदर मुझे कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिली, वही चीज़ें हैं उनको बस अपग्रेड कर दिया गया है। तो आपका क्या ख्याल है यार, आईफोन 10R कैसा है? आपको वाकई ये चीप लगा है कि नहीं लगा? और ये क्या ज़्यादा पैसों में हमें कम स्पेसिफिकेशंस नहीं दे रहे? अपने कमेंट ज़रूर दें इस हवाले से। और अगर आपको आईफोन 10R अच्छा लगा हो या ना लगा हो, हमारी इस वीडियो को जो है थम्स अप ज़रूर करें। थम्स अप नहीं यार, हिट द लाइक बटन। और अगर आपने हमारी गुरु फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी गुरु फैमिली को ज्वाइन कर लें। टिल नेक्स्ट एपिसोड, मास्सलामा।
इस स्टॉक का मेरा सिर्फ पॉइंट एक है कि अगर आपने आईफोन 10R को लेने का प्लान किया है तो वो आप प्लान कर दें कैंसिल। एक तो आईफोन 10R चीप नहीं है, और सेकंड आईफोन 10R से आईफोन 10s या आईफोन 10s मैक्स बहुत बेहतर हैं। उनकी स्पेसिफिकेशंस इससे बहुत ज़्यादा हैं और वो हर लिहाज से आईफोन 10R से बेहतर हैं।